हेलो गाइस, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल विद्यासागर ऑफिशियल विद्याराय 790। आज का जो टॉपिक मैंने लिया है उसका नाम रखा है शब्दों का असर। जी हाँ, शब्द बीज की तरह होता है। आप इसको जिसके हृदय रूपी भूमि में लगा देंगे उस पर यह पौधा बनकर तैयार हो जाएगा और अपना असर दिखाने लगेगा। एक कहानी है एक पति पत्नी की। पत्नी का एनिवर्सरी था, यानी शादी का वार्षिकोत्सव। तो उसकी एक सहेली उससे मिलने के लिए आई। पूछी, बहन, इस वर्ष का जो तुम्हारा वर्षगांठ था, शादी का उत्सव था, वो कैसा रहा? तेरे पति ने तुम्हें क्या क्या उपहार दिए? तो वो औरत बोली कि मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने मुझे फूलों का हार दिया, मेरे लिए खुद खाना बनाए, मुझसे मीठी मीठी बातें की। तो उस औरत ने कहा कि बस इतना ही? तेरी कीमत आज भी तेरे पति की नज़रों में बस फूल के बराबर है। मेरे पति तो मेरे हर एनिवर्सरी पर मुझे सोने चांदी के गहने देते हैं। उनकी नज़र में मेरी वैल्यू सोने चांदी से कम नहीं है। बस क्या था, उस महिला के मन में अपने पति के प्रति इस बात का बीजारोपण हो गया और वह कुपित होकर मुंह लटकाकर बैठ गए। जब उसके पति आए तो कहा सुनी होने लगा और पति पत्नी में विवाद होने लगा। ये है शब्दों का असर। एक बुजुर्ग आदमी से उनका कोई मित्र मिलने के लिए आया। बातचीत होते होते में उसने कहा कि आपके बेटे को नहीं देख रहा हूँ, यहाँ नहीं है क्या? बोले कि नहीं, आजकल वो कहीं अलग काम कर रहा है, बाहर गया हुआ है। अकेले कि अपने पत्नी के साथ? बोले नहीं नहीं, उसके पत्नी बाल बच्चे भी उसके साथ है। तो आपसे मिलने नहीं आता है? तो बोले कि नहीं, कभी कभी आता है, लेकिन उसका जो रूटीन है वह बहुत ही व्यस्त है, समय नहीं मिल पाता है। उसने कहा, भला ये कौन बात हुआ? आपने उसके लालन पालन में अपना पूरा जीवन दे दिया। उस समय आपके पास टाइम था, आज के पास टाइम नहीं है। ऐसी बात नहीं है। उसके पास सिर्फ आपके लिए टाइम नहीं है, क्योंकि अब आप बुजुर्ग हो गए, आप एक पैसे का आदमी नहीं रहे, इसीलिए उसके पास टाइम नहीं है। नहीं तो आपसे मिलने जरूर आता। बस क्या था, इस बात से उस बुजुर्ग आदमी के मन में एक बीजारोपण हो गया, एक द्वेष पैदा हो गया। उस दिन से वो आदमी निराश होने लगा और वह बार बार यही सोचता था कि शायद ये आदमी ठीक कह रहा था, मेरे बेटे के पास सिर्फ मेरे लिए समय नहीं है और सभी के लिए उसके पास समय है। एक तीसरी कहानी। एक आदमी कहीं नौकरी कर रहा था। उसके मित्र ने उससे पूछा कि भैया क्या कर रहे हो? बोला कि नौकरी कर रहा हूँ। पूछा कितना तनख्वाह देता है? बोला 18,000। बस 18,000? इतने में गुजारा कर लेते हो? बोला कि हाँ। कहा कि अरे ये तो अजब बात हुआ, तुम में जितनी क्वालिटी है, जितना तुम पढ़े लिखे हो, जितने ज्ञानी हो, कम से कम तुम्हारा तनख्वाह 25,000 होना चाहिए, कम से कम। 18,000 तक चपरासी कमाता है, मामूली सी, जो अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, जो सिर्फ पानी ला सकता है। इस बात से उस पर असर हुई। उसने अपने मालिक से पैसे का डिमांड कर बैठा। मालिक मना कर दिया, कहा कि नहीं, मुझे आदमी की आवश्यकता नहीं है, तुम जा सकते हो। वह आदमी उस नौकरी को छोड़कर चला आया और आज वह बेरोजगार है। तो कहने का अर्थ ये है कि समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपके अच्छी खासी जीवन को अपने शब्द वेदी बाण मारकर नरक बना सकते हैं। इसलिए गैरों के अलावा अपनों से भी सावधान रहिए। न जाने किस समय वह कैसा शब्द वेदीवान
आप पर चला दे। कबीर साहब ने कहा है, शब्द संभाले बोलिए शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषध करे एक शब्द करे घाव। तो कहने का अर्थ ये है कि जो भी आपके बीच कहा जा रहा है उस पर विश्वास कम करिए। आप अपने भाग्य के हिसाब से और कर्म के हिसाब से ही रह सकेंगे। इसमें आपका कोई सहयोग करने वाला, कोई बनाने वाला, कोई बिगाड़ने वाला आपको नहीं है। बिगाड़ तो सकता है, बना नहीं सकता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।